हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी जो एज है वो 30 साल है, उसके लिए प्लान एक एलआईसी का जो कम से कम पैसे का हो। और एक प्लान में बेसिकली दो टाइप के होते हैं जो मोस्टली लोग लेते हैं। एक होता है तुम्हारा मनी बैक प्लान, और दूसरा होता है आपका जो विदाउट मनी बैक होता है, जिसमें पैसा एक बार मिलता है। ये मनी बैक प्लान है, इसमें पैसा 5 साल में मिल जाता है और जो बचता है वो शेष आपकी मेच्योरिटी हो जाती है। तो वो व्यक्ति जिसकी जो इनकम है वो कम से कम है, इसके बाद भी वो परिवार को लेकर सीरियस है, अपने फैमिली को लेकर सीरियस है, अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, और अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है कि मुझे कुछ कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये प्लान है आपको, जो आपको सिर्फ 22 रुपए पर डे के हिसाब से आपको सेव करने हैं। तो ये प्लान आप आसानी से ले सकते हैं, और मनी बैक का सबसे छोटा प्लान है ये। तो इस प्लान को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है अपना इंश्योरेंस, ये आपको नई नई चीज़ें, नई नई प्लान आपको बताता है, जिससे आप अपनी लाइफ में सेविंग्स कर सकें, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें और ग्रोथ कर सकें। तो आइए इस प्लान को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका जो नाम है XYZ, रवि, कवि, रविता, सविता, कुछ भी नाम आप XYZ यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, ये जो LIC का प्लान है, ये आपका टेबल नंबर है 920, और इसका नाम होता है मनी बैक 20 ईयर प्लान, मनी बैक 20 ईयर या मनी बैक 25 ईयर। बट ये मनी बैक 20 ईयर का है, 20 साल का मनी बैक प्लान। ठीक, आसान भाषा में। यहाँ पे जो मैंने एज रखी हुई है वो 30 साल रखी हुई है, कि 30 साल का जो व्यक्ति है या जो लेडीज है उसके लिए ये प्लान है। ठीक, यहाँ पे एज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, वो माइनस ऑफ फर्क पड़ता है आपके प्रीमियम पे थोड़ा सा। जो मैं टर्म रखा हुआ है वो 20 साल का, यानी 20 साल की पॉलिसी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 साल, तो टर्म की पॉलिसी का 20 साल होगा। ठीक, एक बात हमेशा आप नोट करिए कि LIC का जब जो भी आप प्लान लें तो यहाँ पे डिस्कस कर लें एक बार एजेंट से डीपली। इसी वजह से मैंने चैनल ओपन किया हुआ है कि आप डायरेक्टली एजेंट के पास ना जाके पहले चीज़ों को समझ सके फिर एजेंट के पास जाए। अब इसमें आपकी पॉलिसी 20 साल है, बट आपको प्रीमियम पेइंग टर्म, आप ये देख रहे हैं ना, प्रीमियम पेइंग टर्म आपको सिर्फ यहाँ पे 15 साल ही आपको यहाँ पे पैसा देना है, फिर 5 साल आपको पैसा देना नहीं है। कई सारे केसेस मेरे पास ऐसा आए हुए हैं कि लोग परेशान थे कि उनकी पर्ची जो है या उनकी रिसीविंग है वो उनको मिली नहीं, वो कंटिन्यू 20 साल तक एजेंट को पैसा देते रहे। तो अब समय चेंज हुआ है, अब नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो अभी आप चीज़ों को पहले समझें फिर किसी के पास जाएं, फिर किसी एजेंट के पास जाएं। तो यहाँ पे जो 20 साल की पॉलिसी में आपको 15 साल प्रीमियम देना है, इसके बाद 5 साल आपको प्रीमियम देना नहीं है, फिर 20वें साल आपकी मेच्योरिटी होगी। यहाँ पे जो डेथ सम एश्योर्ड है वो आपका 1.25 लाख का है, और जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपका 1 लाख रुपए का है। यानी नॉर्मल अगर आप या हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर हमें 2.25 लाख रुपए मिलेगा। एक्सीडेंट के केस पे हमको डबल मिलता है, डेथ डेथ सम एश्योर्ड भी मिलता है और बेसिक सम एश्योर्ड भी मिलता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं और चलते हैं प्रीमियम की तरफ। तो जैसा कि आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो LIC टैक्स लेता है पहले साल, वो लेता है आपसे 4.25% 4.5% टैक्स लेता है अपनी पॉलिसी पे के प्रीमियम पे। तो यहाँ पे जो टैक्स है आपका 4.5% है। ईयरली किस्त की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 8,226 रुपये। 8,226 रुपये आपको देने पड़ेंगे विथ GST, जिसमें से 7,872 रुपये यानी 7,872 रुपये आपका प्रीमियम है, जो कि सेम बना रहेगा। और जो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है यानी GST देना पड़ रहा है हमारे मोदी सरकार की वजह से, वो आपको 354 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक, जो हाफ ईयरली किस्त की बात करते हैं तो उसमें 4155 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जिसमें 3976 रुपये आपका प्रीमियम होगा और 179 रुपये आपका GST होगा। क्वार्टरली की बात करें तो 2,098 रुपये आपको 3 महीने में इस पॉलिसी के तहत किस्त देनी पड़ेगी, इसमें से 2,008 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएगा और 90 रुपये आपका GST हो जाएगा। ठीक, अगर मंथली बेसिस की बात करें तो 699 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस प्लान के तहत, जिसमें से 669 रुपये आपका प्रीमियम और 30 रुपये आपका GST। वो उसी हिसाब से अब जो भी मोड आपको सुटेबल लगे, मंथली
या 3 महीने का या 6 महीने का या साल का, अपनी इनकम के हिसाब से आप इस LIC के प्लान के मोड को ले सकते हैं। जैसा आपकी इनकम उस हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। एक साल अगर किस्त को 1 साल जमा करते हैं तो फिर आपको 100 रुपए में 2 रुपए की बचत होती है, यानी 2% की LIC छूट देता है। अगर आप हाफ ईयरली जमा करते हैं तो 1% की LIC आपको छूट देता है, यानी 100 रुपए में 1 रुपए की बचत देता है आपको। ये प्रीमियम भी ऊपर नीचे इसमें होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें ईयरली मोड पे, पर डे के हिसाब से आपको 22 रुपए देना पड़ रहा भाई। 22 रुपए कितने होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो आफ्टर 1 ईयर है, आफ्टर 1 ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.5%। जैसा कि आपको पता है कि 1 साल बाद LIC जो टैक्स लेता है वो अपने प्लान पे जस्ट हाफ लेता है, यानी 2.25% लेता है। तो अब 2.25% के अकॉर्डिंग, जैसे आपको इस प्लान के तहत आपको 15 साल प्रीमियम देना है, तो 14 साल आपको देना है 2.25% GST के अकॉर्डिंग, और 1 साल आपको देना पड़ेगा 4.5% GST के अकॉर्डिंग। तो आप 2.25% GST के अकॉर्डिंग इस प्लान पे कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ईयरली मोड की बात करें तो 8,049 रुपये की साल, इसमें से 7878 रुपये आपका प्रीमियम पहले भी था और 7878 रुपये प्रीमियम आपका अब भी है। और जो आपका GST कम हुआ है वो कम होके हो गया है 177 रुपये। ठीक, तो हाफ ईयरली की बात करें तो यहाँ पे हाफ ईयरली आपको देना पड़ेगा 4,065 रुपये, जिसमें से 3976 रुपये आपका प्रीमियम और 89 रुपये यानी 89 रुपये आपका GST हो जाएगा। ठीक, क्वार्टरली की बात करें तो आपको इस प्लान के तहत 3 महीने में जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,053 में, जिसमें से 2,008 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएगा और 45 रुपये आपका GST हो जाएगा। मंथली मोड की बात करें तो 684 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिसमें 669 रुपये आपका प्रीमियम और 15 रुपये आपका GST। महीने में 15 रुपये GST दे रहा है, दे दो, बेचारा LIC गरीब है, सरकार गरीब है, तो आप सरकार को भी ध्यान देते रहो। तो महीने में 15 रुपये अगर सरकार को दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अमीर नहीं बन जानी है। ठीक, ईयरली मोड पे वही आपका 22 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपको लगभग सेव करना होगा। अगर टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम की बात करें कि जो प्रीमियम आप LIC को देंगे इस प्लान के तहत, वो आप देंगे 1,20,912 रुपये, लगभग 19-20। ठीक, लगभग 19-20 मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप अपने एज के अकॉर्डिंग इस प्लान को लेंगे। आपकी एज 35 भी हो सकती है, आपकी 25 भी हो सकती है, आपकी एज 40 भी हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो प्रीमियम उसी अकॉर्डिंग जो जब किस्त आएगी उसी अकॉर्डिंग आपका, ये तो एक जनरल मैंने एक बताया हुआ प्लान यहाँ पे। ठीक, अब बात आई भी अब मनी बैक। तो मनी बैक देखो, 5वें साल 1 से 5 साल तक आपने प्रीमियम जमा किया, फिर 5वें साल आपका मनी बैक आएगा, जो आएगा आपका 20,000 आपके खाते में क्रेडिट होगा। फिर 10वें साल आपका 20,000 वापसी आ जाएगा। फिर 15वें साल आपका 20,000 वापसी आ जाएगा। फिर 5 साल आपको जमा नहीं करना है। ठीक, अब ये बोनस वोनस पूरा 72,000 है, फिर भी इतना हजार पूरा मिला के आपका जो प्रीमियम, जो आपका मेच्योरिटी बनेगी वो बनेगी, देखो अप्रॉक्स रिटर्न एट मेच्योरिटी टाइम, 20वें साल आपका जो बनेगा 40% ऐसे का जोड़ के टोटल आपका बन जाएगा 1,15,000 रुपये। ठीक, 1,15,000 रुपये आपका 20वें साल और मिल जाएगा, और टोटल अप्रॉक्सीमेट जो आपका टोटल मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,75,000 रुपये, जिसमें 1,15,000 रुपये आपको 20वें साल मिलेगा और 20,000 करके आपको ये वो मिलेगा। ठीक, थैंक यू सो मच और प्लान समझने के लिए। ओके, बाय बाय।